जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल, यानी जो हम लोग एक्सप्रेशन के मेथड पढ़े थे उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेंगे तो वो कंसेप्ट हमें समझ में आ जाएगा कि ये आखिर मोलरिटी यानी कैपिटल एम, स्मॉल एम और नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन है क्या चीज़। तो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट मोलेलिटी स्मॉल एम, मोलेलिटी मैं लिख दे रहा हूँ स्मॉल एम, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एक 3.0 ग्राम एस्टिक एसिड CH3CO contain एस्टिक एसिड dissolved in 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी उस सॉल्यूशन का आपको मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जिसमें 3 ग्राम एस्टिक एसिड 78 ग्राम बेंजीन में घुला है। तो क्या क्या फाइंड करना है और क्या आपको दिया है। तो दिया क्या है पहले आपको उसको नोट कर लेते हैं। वेट दिया है, सॉल्यूट का वेट ऑफ एस्टिक एसिड कितना दिया है, 3 ग्राम। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन हो उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है उसको आप क्लियरली लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन का सॉल्वेशन जो सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा वो सरल हो जाएगा। यानी आपको क्लियर पता रहेगा कि ये दिया है, इससे फाइंड करना है और उस फार्मूले को यूज कर लेना है। तो ये वेट दिया है और क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है? नहीं दिया है। और क्या दिया है? वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, क्योंकि किस में घुला है? पानी में नहीं, बेंजीन में घुला है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी आपका बेंजीन है वो कितना दिया है, 78 ग्राम। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है कि पानी में एस्टिक एसिड डिसोशिएट होता है, एक चीज़ याद रख लीजिए। CH3COOH ये वाटर में रहेगा तो ये H+ और एसीटेट आयन देगा, ठीक है। लेकिन यही एस्टिक एसिड COOH बेंजीन में रहेगा तो ये एसोसिएट होगा। क्या होगा? एसोसिएट होगा। 2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? जुड़कर एसोसिएट होकर एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं कि घुला है, ठीक है। चलिए ये ध्यान आपको रखना है। तो इसमें ये 2 चीज़ दिया है और क्या पूछ रहा है? मोलेलिटी और क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका है? तो यदि कुछ नहीं दिया है तो सॉल्यूट का ही पूछा जाता है। जनरली आप बेंजीन का भी निकाल सकते हैं लेकिन ऐसा दिया है तब की बात कर रहे हैं। तो आप चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये तो दिया है, फाइंड क्या करना है? मोलेलिटी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मोलेलिटी के लिए फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स आपको निकालना है, मोल दिया नहीं है तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यानी n की जगह पर W/m' रख दिए। m' क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो वेट कितना दिया है? 3 ग्राम। और मोलर मास दिया है? नहीं दिया है। एस्टिक एसिड का मोलर मास कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं, या आपको याद है तो सीधे बता सकते हैं 60। कैसे? नहीं चेक कर ले सकते हैं। तो कितना कार्बन है? 2। एक 12 कार्बन का होता है क्या एटॉमिक मास? 12। तो 12 दूना 24। हाइड्रोजन कितना है? 4। हाइड्रोजन का होता कितना? 1। संख्या कितना है? 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है? 2। एक का ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × 2 32। कर लीजिए 6 6 12 4 4 8 2 10 का 0 ऐसे लगेगा। 3 2 5 5 1 6 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हो गया, चेक हो गया आपका भी। तो मोलर मास 60 है तो यहाँ रख दीजिए 60, 60 नहीं 60।
और वेट ऑफ सॉल्वेंट 78 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आपको यहाँ कैलकुलेट मुझे करना पड़ेगा, तो समय लगेगा, तो हम समय नहीं गंवाना नहीं चाहते, तो आप कर लीजिएगा, चाहे मोबाइल से, चाहे आप बहुत फास्ट है आपका कैलकुलेशन तो ऐसे कर लीजिएगा, और आपको ऐसे करना भी चाहिए। तो जो आगे मान लीजिए हमने क्या किया, जो आपका आया ये स्टार से डिनोट कर दिया, ये आपका क्या गया, मोलेलिटी। देखिए केमिस्ट्री में कंसेप्ट में समझा दिया, कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपको इन्वॉल्व करके आपको कैलकुलेट करना है। तो मुझे ऐसा है कि आप ये कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, आपको क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए फार्मूला क्या है, आपको मोल चाहिए, किसका मोल चाहिए, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का तो मोल निकल जाएगा यहाँ से, और सॉल्वेंट का मोल निकालना है, तो दोनों का मोल निकालना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल का रेशियो होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार यहाँ लिख देते हैं, इधर कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी एन एसिटिक एसिड कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 3 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60, कितना आ जाएगा 5630, 0.05 मोल आ गया, किसका, एसिटिक एसिड का। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन है ना सॉल्वेंट, उसका निकाल लीजिए, कैसा निकलेगा, कितना वेट है 678, मोलर मास इसका कितना होगा बेंजीन का मोलर मास, फार्मूला क्या होता है C6H6, 12 छंग 72 और 1 गुणे 6, 72 प्लस 6 कितना हो गया 78 ग्राम, संयोग से बराबर है, तो कट गया 1 मोल आ गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, एसिटिक एसिड का। तो आपको फार्मूला याद आ रहा होगा कि किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल ऊपर रहेंगे और नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो मोल इसका कितना है 0.05, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने काट दिया 0.05, एक बार चेक कर लीजिएगा, मेथड में बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं चेक कर लीजिएगा। और नीचे क्या होगा 0. सॉल्वेंट का सॉल्यूट का दोनों का 0.05 और +1 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान लीजिए बी आ गया, ये बी स्टार आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया। यदि आपका सॉल्वेंट का निकालना है तो बेंजीन का मोल ऊपर हो जाएगा, नीचे टोटल बेंजीन और एसिटिक एसिड दोनों कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ ए स्टार और बी स्टार से क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया तरीका कि आपको मोलेलिटी निकालना है तो आपको कैसे जाना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे जाना है, यानी जाने का मैं रूट में बता दिया, जाना आपको है, एग्ज़ाम में आपको बैठना है, रिजल्ट आप लेंगे, सक्सेस आप होंगे, मेरा काम रूट बताना, चलना आपको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ मोलरिटी और नॉर्मलिटी की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन है अगला आपका, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कर रहा है, कैलकुलेट मोलरिटी कैपिटल M and normality capital N of the solution कैसा solution of the solution containing, क्या कंटेन किया है, containing 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन कितने में, इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लीजिए, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
कैसा सॉल्यूशन, उसमें क्या क्या है, कंटेनिंग 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में, इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसमें क्या घुला है H2SO4 कितना घुला है 9.8 ग्राम, उसका क्या करना है मोलारिटी और नॉर्मेलिटी फाइंड करना है। तो जो दिया है शॉर्टकट लिखते हैं, H2SO4 का वेट दिया है, ऐसे लिख लीजिए और छोटा कर लीजिए, वेट ऑफ H2SO4 लिखने के बजाय ऐसे लिख लीजिए 9.8 ग्राम, और इसका मोलर मास लिख लीजिए इसी जगह, क्योंकि ज़रूरत पड़ने वाला है। H2SO4 का मोलर मास कितना 98 ग्राम पर मोल, निकाल के चेक कर लीजिए। 16 32 हो गया सल्फर का, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4 16 चौक 48, 32 कितना हो गया और 2 48, 16 चौक 48, 16 चौक 64 सॉरी 16 64, 32 हो गया और 2 हो गया 8 7 9 98, ठीक है 98 हो गया, यानी 98 सही है। अब कि वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अभी सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन जानते होंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 100,000 ml, यानी 1000 ml 1 लीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर, तो दोनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपका सोल्यूशन का जो मोलारिटी चाहिए आपको किस में चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे लीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से भाग कर दीजिए, 1000 से भाग कर दीजिए, यहीं काट दीजिए या ऐसे रहने दीजिए। ये अब किस में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से किस में हो गया, लीटर में हो गया, इसका यूनिट बदल गया। अब फाइंड क्या करना है, कैपिटल M और क्या नॉर्मेलिटी कैपिटल N, ये दो चीज़ फाइंड करना है। कोई बात नहीं, आपको जो दिया उसी से करना है। तो मोलारिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल आपको दिया है, नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो मोल कैसे निकालेंगे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। तो वेट कितना दिया है सॉल्यूट का, दिया है 9.8 ग्राम, रख दीजिए। मोलर मास निकाले हैं आप, यहाँ से निकाल लिए हैं। वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, लीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से भाग किए हैं, ऊपर जाएगा तो सॉल्व कर दीजिए। 9.8 98 इंटू 1000 ऊपर चला गया, 250 काट दीजिए, 4 बार में कट गया, इसको काटेंगे 0.1 गुणा कर देंगे 0.4 मोलर आ गया। मोलरिटी कितना आ गया 0.4 मोलर। थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता तो मैं छोड़ देता, क्योंकि समय लग जाता, सरल था, आसानी से कट गया। ये हो गया मोलरिटी किसका, H2SO4 का। अब पूछ क्या रहा है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में आपको ये रिलेशन पता है, नहीं पता है तो मैं अभी लिख दे रहा हूँ। तो नॉर्मेलिटी बराबर होता है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलरिटी इनटू N फैक्टर, और N फैक्टर किसी भी चीज़ का निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ कि यदि एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, अब बेस है तो एसिडिटी। तो यहाँ पे क्या है, एसिड है, एसिड की क्या लिया जाएगा, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, जितना H+ वो लिबरेट करेगा। तो H2SO4 कितना H लिबरेट करेगा, 2, किस 2H+ प्लस SO4 2 माइनस, तो N फैक्टर इसका क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर रख दीजिए, मोलरिटी कितना है 0.4, N फैक्टर कितना हो गया 2, कैलकुलेट कर दीजिए 0.8 क्या हो गया नॉर्मेलिटी। क्लियर, सीधे। आशा करता हूँ कि मोलरिटी कैलकुलेट करना आप सीख गए और नॉर्मेलिटी मोलरिटी में रिलेशन सीख गए होंगे। और N फैक्टर आपको निकालना बता दिया हूँ कि बेस रहता है तो जितना OH आयन देता वो N फैक्टर हो जाता है, यदि एसिड है तो कितना H+ आयन दे सकता है वही N फैक्टर हो जाएगा। मोलरिटी में सीधे मल्टीप्लाई कर देना है। यदि नॉर्मेलिटी दिया होता, मोलरिटी पूछता है तो क्या होता है, ट्रांसफर कर देते, इसको डिवाइड कर देते हैं, नॉर्मेलिटी में आ जाता मोलरिटी। क्लियर। चलिए आपको नॉर्मेलिटी क्वेश्चन बता देता हूँ इसी साथ साथ। 2 तो क्वेश्चन हो गया, अब कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। इसमें जो कुछ आपको ज़रूरत पड़ने वाला है प्रैक्टिकल के स्टार में भी, और इसमें भी सॉल्यूशन चैप्टर में भी कंपटीशन के लिए आपको याद आ रहा होगा 11th वाला
कि नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मेलिटी इक्वेशन यदि आप 11th में पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा। इसमें कुछ कंपटीशन के लिए ये यूज होता है और इसी को मोलरिटी इक्वेशन भी कह सकते हैं जब मोलरिटी यूज होगा तो ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होता है, डाइल्यूशन के केस में N1 V1 इक्वल टू N2 V2। ये क्या है और ये क्या है, यहाँ पर ये इनिशियल है, इनिशियल कंडीशन, ये क्या है फाइनल कंडीशन। मतलब बिफोर डाइल्यूशन आप इसे मान सकते हैं, आफ्टर डाइल्यूशन इसे, यानी नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन एट इनिशियल केस एंड वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन इनिशियल, वैल्यू नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन, वैल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, यदि मोलरिटी यूज हुआ है नॉर्मेलिटी की जगह तो मोलरिटी इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन क्या होगा, एन की जगह यम हो जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। यदि मान लीजिए दो सोल्यूशन इन्वॉल्व है, जैसे डाइल्यूट करके बनाया गया, जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझ लीजिए कि ये 0.1 मोलर का 100 ml HCl सोल्यूशन है। क्या है, 100 ml HCl सोल्यूशन, जिसकी मोलरिटी क्या है 0.1 मोलर है। यदि इसमें आप 50 ml और पानी मिला दिए, एक बीकर में रखा गया था, कितना रखा गया था 100 ml यहाँ पर रखा गया था और इसकी मोलरिटी कितनी थी 0.1 मोलर। आपने क्या मिला दिया इसमें 50 ml पानी मिला दिया, इसमें पानी केवल डाइल्यूट डिस्टिल वाटर। तो अब इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये पूछ रहा है। ऐसे केस के लिए ऐसा किया पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, कैसे फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे। कैसे, देखिए इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हैं। 100 ml पहले था, मोलरिटी ये 0.1 था, पानी मिला दिया गया 50 ml और, ठीक है। तो अब मोलरिटी क्या होगी, यानी अब क्वेश्चन कर लीजिए। तो ये हो गया आपका M1, ये आपका हो गया V1 और M2 क्या करना, फाइंड करना है। और V2 कैसे निकालेंगे, क्योंकि 100 ml पहले था, 50 ml मिला दिया गया, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150। टोटल वॉल्यूम अब 50 नहीं है 150, क्योंकि पहले क्या था 100, अब उसमें मिला दिया गया कितना 50, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 150। तो रख दीजिए, M1 कितना है 0.1, V1 कितना है 100, M2 फाइंड करना है, यहाँ पर 150 हो गया, काट दीजिए। M2 0.1 इंटू 10/15, तो इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा क्या होगा आपका M2, मान लीजिए C स्टार है। ये आपका क्या हो गया, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप 11th में दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो उसके लिए मोलरिटी या वैल्यूम पूछता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला देते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे दो सब, ये तो डाइल्यूशन के लिए है। अब दो रिएक्टेंट, मान लीजिए रिएक्टेंट 1 है, रिएक्टेंट 2 है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन का भी इस्तेमाल करते हैं टाइट्रेशन में। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, M1 V1/N1 इक्वल टू M2 V2/N2। तो M1 क्या है, रिएक्टेंट 1 का मोलरिटी है, और V1 क्या है, वैल्यूम ऑफ रिएक्टेंट 1 का है, और मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट 2, वैल्यूम ऑफ रिएक्टेंट 2। अब N1 N2 जान लीजिए। N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1 इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन ये आप कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चाहे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं इसको, कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक इन बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है, उसका मोल्स होता है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये थोड़ा कठिनाई लेवल लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेते हैं। एक एग्जांपल हम देंगे बाद में, लेकिन केवल फार्मूला आपको बता रहे हैं। उसी तरह से N2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 इन बैलेंस इक्वेशन। तो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट होते हैं, तो उसमें एक रिएक्टेंट का हम ये मान लें, दूसरे रिएक्टेंट का ये मान लें। तो उस तरह से हम किसी भी दो रिएक्टेंट में दूसरे वाले का
कितना वॉल्यूम यूज होगा या कितना मोलरिटी वाला चाहिए वॉल्यूम, वो आपको पता हो जाएगा। जैसे आपने 11th में किया होगा ना, सोडियम कार्बोनेट वर्सेस HCl या ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस NaOH किए होंगे, तो आपको आइडिया लग रहा होगा। तो यहाँ भी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आपको इस पे बनते हैं, तो आपको आ जाएगा। और टाइट्रेशन 12th में रिडॉक्स टाइट्रेशन में भी ये फार्मूला आपका यूज होने वाला है। रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड वर्सेस मोहर साल्ट और KMnO4 वर्सेस KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट और ऑक्जेलिक वर्सेस KMnO4, यानी KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ और मोहर साल्ट के साथ जब टाइट्रेशन करेंगे तो ये वाला इक्वेशन यूज होता है वहाँ पर। क्लियर है? तो वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव मुझसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।